हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपनी इसका वन लाइनर पार्ट का जो चल रहा था, मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ से जो यूकेएसएससी का जो पैटर्न है उसे फॉलो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख व्यक्ति तो हैं हमारे उत्तराखंड के, उनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी व्यक्तित्वों से जितने भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं वे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन्हें नोट करें और इन्हें अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि आप यकीन मानिए यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यूकेएसएससी के देखने को ज़रूर मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इन्हें आप गौर से देखिए और बिल्कुल याद कर लीजिए, इनमें आए हुए भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे और देखते हैं कितना आपके लिए ये मेरा प्रयास सफल रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। देखो ये क्वेश्चन भी यूकेएसएससी में ज़रूर आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को हुआ था। किसका जन्म? जीबी पंत जी का। कहाँ हुआ था? खूटगांव अल्मोड़ा में। ठीक है, तो जैसे ही यूकेएसएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें ओनली ये दे रखा था कि 1887 ऑप्शन में। तो जिसने क्वेश्चन पढ़ रखा था उसके लिए आसान था और जिसने नहीं पढ़ रखा था उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का किस जनपद से संबंध है? किस जनपद से है? अल्मोड़ा जनपद से है। ठीक है, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को खूट गांव में हुआ था, जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीबी पंत के पिता का क्या नाम था? दोस्तों जैसे यूकेएसएससी का जो पैटर्न है, ये अब इसका कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम भी आप याद ज़रूर करें, मनोहरथ पंत। जीबी पंत के पिता का नाम क्या था? मनोहरथ पंत। नेक्स्ट चलते हैं। जीबी पंत जी का वास्तविक पैसा क्या था? क्या था वास्तविक पैसा इनका? वकालत। ये लो कर रखा था, ये क्या करते थे? वकालत। ठीक है, जीबी पंत जी। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने जीबी पंत जी को कहा कि आप ये अपनी सर की टोपी उतार कर आइए। तो इन्होंने, जीबी पंत जी ने ये जवाब दिया था जज साहब को कि सर मैं ये वकालत छोड़ सकता हूँ लेकिन ये टोपी नहीं उतार सकता। तो अगर एग्ज़ाम में आया कि मैं वकालत छोड़ सकता हूँ और ये टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन किससे संबंधित है? तो आप क्या लगाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत जी को। ठीक है, और इनका वास्तविक पैसा क्या था? वकालत। नेक्स्ट, जीबी पंत की किस वर्ष स्वराज पार्टी के टिकट पर विधान परिषद के सदस्य चुने गए? किस वर्ष चुने गए स्वराज पार्टी के टिकट पर? वर्ष 1924 में चुने गए। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीबी पंत किस पार्टी के टिकट पर 1924 में विधानसभा के सदस्य चुने गए? तो कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की। वर्ष 1914 में प्रेम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत जी ने ही की 1914 में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्रेम सभा की स्थापना 1914 में किसने की? जीबी पंत ने। जीबी पंत ने प्रेम सभा की स्थापना किस वर्ष की? 1914 में की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम रहे। देखिए दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि जीबी पंत जी का जन्म हमारे उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो 26 जनवरी 1950 से 26 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम रहे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तराखंड के हैं। और उत्तराखंड के प्रथम सीएम कौन थे? नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी जी। ये किसके थे? उत्तराखंड के। और इनके बाद कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी, वो भी अंतरिम ही थे। उसके बाद जो निर्वाचित, यहाँ के जो निर्वाचित, जब इलेक्शन हुआ था, निर्वाचित जो बने थे 14 फरवरी 2002 को जो यहाँ इलेक्शन हुआ था, चुनाव, उसके बाद यहाँ पर एनडी तिवारी जी को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, क्लियर। सन 1988 में एक क्वेश्चन रह गया, देखो ये देखो, जीबी पंत को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? ये डेट भी पूछी जा सकती है यूकेएसएससी में ज़रूर। तो 26 जनवरी को, हमेशा 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न, और आपका ये पद्म श्री अवार्ड, ये चीज़ें आपके 26 जनवरी या 15 अगस्त को दी जाती है। तो 26 जनवरी 1957 को क्या किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया गोविंद बल्लभ पंत को। और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, 1988 में जीबी पंत पर कितने पैसे का टिकट जारी किया गया था? 60 पैसे का। कितने का? 60 पैसे का टिकट जारी किया गया था। या जीबी पंत पर 60 पैसे का टिकट कब जारी किया गया? 1988 में जारी किया गया। तो याद कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु कब हुई? कब इनकी मृत्यु हुई? 1957 में तो इन्हें क्या मिला? भारत रत्न। और उससे 4 वर्ष के बाद 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो हमारे क्या थे गोविंद बल्लभ पंत जी, उनके बारे में सब कुछ डिस्कशन कर लिया है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, और फिर नेक्स्ट व्यक्तित्व को देखते हैं फटाफट। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1887 को खोटगांव अल्मोड़ा में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? मनोरथ पंत था। इनका वास्तविक पैसा क्या था? वकालत था, है ना। और इन्होंने स्वराज पार्टी के टिकट पर सर्वप्रथम इलेक्शन कब लड़ा, मतलब चुनाव लड़ा? 1924 में। और 1914 में प्रेम सभा की स्थापना किसने की? इन्होंने की, जीबी पंत जी ने। और ये प्रथम सीएम भी रहे किसके? यूपी के। प्रथम सीएम भी रहे उत्तर प्रदेश के। और जीबी पंत को भारत रत्न कब मिला? 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। और 1988 में जीबी पंत पर 60 पैसे का टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। और ये महान विभूति 7 मार्च 1961 को पंचतत्व में विलीन हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विभूति की। हमारी नेक्स्ट विभूति है हेमवती नंदन बहुगुणा, HNB। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 अप्रैल 1919 को। तो क्या याद कर लेंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही डेट आएगी, याद ज़रूर कर लें इसको। 25 अप्रैल 1919 बुधानी पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। तो HNB जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? श्रीनगर में। वो इन्हीं की देन है। तो श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी में। तो वहीं से आप याद कर लो कि पौड़ी में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, HNB के पिता का जो नाम था वो क्या था? रेवती नंदन बहुगुणा। क्या था HNB के पिता का नाम? रेवती नंदन बहुगुणा। और ये पैसे से क्या थे? राज्य में पटवारी थे ये उस समय। ठीक है, रेवती नंदन बहुगुणा जी। और हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ? 25 अप्रैल 1919 को। अब नेक्स्ट देखिए आप, हेमवती नंदन बहुगुणा किस वर्ष उत्तर प्रदेश के 9वें सीएम बने? कब बने? 1973 को ये उत्तर प्रदेश के 9वें सीएम बने। या 1973 में HNB उत्तर प्रदेश के
किस क्रम के सीएम बने? तो क्या आंसर हो जाएगा 9वें क्रम के सीएम बने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में वह व्यक्ति कौन था जिसे वर्ष 1984 में इलाहाबाद सीट पर अमिताभ बच्चन से हार का सामना करना पड़ा था? देखिए दोस्तों, इलाहाबाद सीट से इतनी महत्वपूर्ण सीट थी ये 1984 में कि यहाँ से एचएनबी को हराना बहुत ही मुश्किल बात थी। तो इसीलिए इनके विपक्ष में अमिताभ बच्चन जी को चुनाव लड़ाया गया था और जहाँ पर एचएनबी को हार का सामना करना पड़ा 1984 में। तो आप यहाँ से याद रखें कि 1984 में कौन सी सीट पर, इलाहाबाद सीट पर अमिताभ बच्चन से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। किसे? हेमवती नंदन बहुगुणा को। राज्य में गढ़वाल का चंदन उपनाम से किसे जाना जाता है? गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन नाम से ही पता चल रहा है, हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कब हुई इनकी मृत्यु? की मृत्यु हुई 17 मार्च 1989 को इनकी मृत्यु हुई। और जन्म कब हुआ? 25 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ बुधानी पौड़ी गढ़वाल में। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फटाफट इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे यूकेएसएससी में मैं सभी निकाल कर ले आया हूँ आपके लिए। अगर ये सीरीज़ आपको बेनिफिशियल लगे, ऐसा लगे कि ये मुझे कुछ लाभ मिल रहा है इस सीरीज़ से, तो आप इसे फॉलो करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि हमारे सभी उत्तराखंड के दोस्तों को जहां पर कोचिंग की प्रॉब्लम है तो वे इसे अच्छे से रिकॉल कर सकें। तो आप इसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, आपसे विनती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए दोस्तों, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। एचएनबी का जो जन्म हुआ 25 अप्रैल 1919 को बुधानी पौड़ी में हुआ। इनके पिता का नाम रेवती नंदन बहुगुणा, जो कि पैसे से क्या थे? पटवारी। और एचएनबी उत्तर प्रदेश के 9वें सीएम कब बने? सन 1973 में बने। राज्य में वर्ष 1984 में इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह सीट कौन सी थी? इलाहाबाद सीट, इलाहाबाद सीट। और गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है राज्य में? हेमवती नंदन बहुगुणा को। एचएनबी की मृत्यु कब हुई? 1989 में एचएनबी की मृत्यु हो गई। तो सभी ये क्वेश्चन आप नोट कर ले ज़रूर। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि आगामी सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे का, अब हम बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक यहाँ की बहुत ही महान विभूतियाँ थी। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 फरवरी 1882 को। 15 फरवरी 1882 को बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में। कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में। कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 को जन्म हुआ था। ज़रूर याद कर लें इसको। कहाँ हुआ था? हरिद्वार, कनखल में। ठीक है, अब देखिए, बीडी पांडे के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भी ज़रूर याद कर ले, ज़रूर पूछ रहा है यूकेएसएससी। विनायक पांडे। क्या था नाम? विनायक पांडे, जो कि वास्तविक पैसा क्या था इनका? वैध, जो कि एक क्या थे? वैध। ठीक है, लीडर और कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र में सर्वप्रथम कार्य किया था। किसने किया था सर्वप्रथम कार्य? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा आपको और वो पूछ देगा लीडर और कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र में सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? तो किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने सर्वप्रथम इन समाचार पत्रों में अपना पत्रकारिता का कार्य किया था। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम है बद्रीदत्त पांडे जी का। नेक्स्ट देखिए, बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का संपादन वर्ष शुरू किया था? मतलब अल्मोड़ा अखबार जो 1871 में
डिबेटिंग क्लब यानी कि डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया था। बुद्धि बल्लभ पंत जी जिसके क्या थे, संपादक थे, उसका संपादक बद्रीदत्त पांडे जी के हाथों में कब आया? वर्ष 1913 में बद्रीदत्त पांडे जी ने अल्मोड़ा अखबार का क्या किया, संपादन शुरू किया। 1913 याद रखिएगा दोस्तों। बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष शक्ति नामक पत्र शुरू किया? दोस्तों जब ब्रिटिश के द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया गया वर्ष 1918 में, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति नामक एक क्या निकाली, पत्र शुरू किया। कब किया? 1918 में ही शुरू किया, जब अल्मोड़ा को बैन कर दिया गया तो 1918 में उस दिन किया स्टार्ट, विजयदशमी के दिन। तो प्रथम जो शक्ति का जो प्रथम प्रकाशन था उसका नाम शक्ति नहीं क्या रखा, विजय रखा। शक्ति के प्रथम प्रकाशन का जो नाम था वो क्या रखा था, विजय। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार बैन हुआ, शक्ति नामक पत्रिका स्टार्ट करी बीडी पांडे जी ने, और पहला जो अंक था वो किस नाम से छापा, विजय नाम से। फिर दूसरा अंक शक्ति के नाम से ही चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है, ठीक है। तो 1918 में शक्ति नामक पत्रिका को लागू करी। कौन सा दिन था? विजयदशमी का दिन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में बीडी पांडे ने कुली बेगार प्रथा की समाप्ति हेतु प्रस्ताव दिया? कुमाऊं परिषद जिसका स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और किस प्रस्ताव में इन्होंने बीडी पांडे जी ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था? तो वो आपका था चौथा अधिवेशन था आपका। कौन सा? चौथा अधिवेशन काशीपुर अधिवेशन था, जो कि कब हुआ था? 1920 में संपन्न हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत जी, ठीक है, जिसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, हरगोविंद पंत जी को। तो कांग्रेस काशीपुर अधिवेशन 1920 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का क्या कर दिया गया था? प्रस्ताव पारित कर दिया गया था बीडी पांडे द्वारा, ठीक है, 1920 में। और 1921 में तो इसे सरयू नदी के तट पर समाप्त ही कर दिया गया था बीडी पांडे द्वारा। तो वर्ष 1920 के लास्ट में जब इसका अधिवेशन हुआ तो इसमें प्रस्ताव रखा, और 13-14 जनवरी 1921 को इसे क्या कर दिया, कुली बेगार प्रथा को सरयू नदी के तट पर क्या कर दिया, समाप्त। तो ये भी याद कर लीजिए आप, 13-14 जनवरी। हालांकि आगे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए, बीडी पांडे ने सरयू नदी के तट पर कब कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया था? कब किया था? देखिए, बिल्कुल 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ लास्ट में, और उससे अगला वर्ष लगा ही था, तभी इन्होंने क्या कर दिया, कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पैट क्वेश्चन है यूपीएससी का। 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा को सरयू नदी के तट पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, बीडी पांडे को कब कुमाऊं केसरी की संज्ञा दी गई? मतलब बीडी पांडे को कुमाऊं केसरी कब से कहना स्टार्ट किया? कुली बेगार प्रथा समाप्ति के पश्चात। जैसे ही कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे जी को क्या कहा जाने लगा, कुमाऊं केसरी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी व्यक्ति के लिए। किस वर्ष बीडी पांडे ने कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता की? मतलब कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, तो ये पूछ रहा है कि बीडी पांडे जी ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। तो कब की थी? 1923 में की थी। जहाँ ये संपन्न हुआ था वो क्या था, टनकपुर। तो टनकपुर अधिवेशन 1923 में कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? बीडी पांडे ने की थी, ठीक है। बीडी पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक कहाँ लिखी थी? कहाँ लिखी थी दोस्तों? बरेली कारावास के समय। जब ये बरेली के कारावास में थे तो वहीं इन्होंने क्या लिखी थी, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि आज यूपीएससी भी उसको फॉलो करता है, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा।
अगर आपके पास कुमाऊँ का इतिहास बीडी पांडे द्वारा नहीं है तो आप भी ख़रीद लीजिए, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यूकेएसएससी के लिए वो बुक। ठीक है, बीडी पांडे द्वारा लिखित कुमाऊँ का इतिहास। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस वर्ष बीडी पांडे जी को सांसद चुना गया? तो इन्हें सांसद भी चुना गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वर्ष 1955 में इन्हें सांसद भी चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? ये याद रखेंगे, 14 फरवरी 2018 को देहरादून में। माननीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, जो हमारे उत्तराखंड के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो पत्रकारिता का एक मैंने बताया था, पत्रकारिता का जो नाम है वो बीडी पांडे बहुत ही बड़ा नाम है उत्तराखंड में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। तो इसीलिए जो हमारा मीडिया सेंटर है देहरादून में, उसका जो नाम रखा वो रखा है कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के नाम पर। और अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है 14 फरवरी 2018 को। ठीक है, जो देहरादून में स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका शुभारंभ कब हुआ? 14 फरवरी 2018 को। किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। और कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर राज्य में कहाँ स्थित है? तो कहाँ लगाएंगे आप? देहरादून में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थे। आज हमने 3 विभूतियों को हमने पढ़ लिया। तो फटाफट से बद्रीदत्त पांडे जी को रिकॉल कर लेते हैं। फटाफट देखिए, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1882 को हुआ, कनखल हरिद्वार में हुआ। बीडी पांडे के पिता का नाम क्या था? विनायक पांडे था, जो कि क्या थे? एक वैद्य थे। और लीडर और कॉस्मोपोलिटन समाचार पत्र में सर्वप्रथम कार्य किसने किया? बद्रीदत्त पांडे जी ने कार्य किया। 1913 में जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो उसका जब अल्मोड़ा अखबार का संपादन बद्रीदत्त पांडे जी के हाथों में कब आया? 1913 में आया। और 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया गया तो इन्होंने शक्ति नामक पत्रिका कब निकाली? 1918 में, जिसका प्रथम अंक किस नाम से छपा था? विजय नाम से छापा गया था। कुमाऊँ परिषद के किस अधिवेशन में बीडी पांडे ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा? कौन सा था? वो काशीपुर अधिवेशन था, जो कि 1920 में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी उसकी? हरगोविंद पंत जी ने, जो कि 4थे नंबर का सम्मेलन था कुमाऊँ परिषद का। और कुमाऊँ परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, बीडी पांडे जी के सरयू नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा कब समाप्त करी? 13-14 जनवरी 1921 को समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, कब इन्हें कुमाऊँ केसरी की उपाधि मिली? कुली बेगार प्रथा को समाप्त करते ही इन्हें किसकी उपाधि दी गई? कुमाऊँ केसरी की उपाधि मिल गई। बीडी पांडे ने कुमाऊँ परिषद की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? 1923 में की थी, टनकपुर में संपन्न हुआ था। बीडी पांडे ने कुमाऊँ का इतिहास पुस्तक कहाँ लिखी? बरेली कारावास के समय लिखी थी पुस्तक कुमाऊँ का इतिहास, जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है कुमाऊँ या उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। किस वर्ष बीडी पांडे को सांसद चुना गया? 1955 में चुना गया। कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर राज्य में कहाँ है? देहरादून में। स्थापना कब हुई? 14 फरवरी 2018 को हुई। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किए हैं। आपको 3 व्यक्तित्व हमने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, 3 व्यक्तित्व। तो आप इन्हें याद रखिए। एक क्या करा है आज हमने? जीबी पंत जी को किया है। नंबर 2 किसे किया है? एचएनबी को। और नंबर 3 किसे किया है? बीडी पांडे जी को। तो आप इनके जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष और पिता का नाम, मतलब इनसे संबंधित सभी घटनाएं याद जरूर रखें। यहाँ से दोस्तों यकीन मानिए बेनिफिशियल है बहुत सीरीज़, आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा ले, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो आने वाले एग्ज़ाम में मिल सके। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और थैंक यू।
फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।